अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम प्रिया मैम के इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे, प्रिंस कट विथ बेल्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर पे इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। ये हमने ड्राइंग पहले से बना के रखी है। इस तरह से हम ब्लाउज़ को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मार्किंग करेंगे। आप मेज़रमेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। मेरा शोल्डर है 13.5। हम उसको हाफ करके यहाँ पे माइनस करेंगे। क्लियर है? इस तरह स्ट्रेट लाइन बनाना सबके लिए फ़िक्स है। मैंने पहले से स्ट्रेट लाइन बना के रखी थी। अब हम 1 इंच डाउन जाएंगे। शोल्डर 1 इंच डाउन जाना सबके लिए फ़िक्स है। क्लियर है? उसके बाद हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ हम 2.5 इंच का लगाएंगे। उसके बाद 2.5 इंच और 1 इंच जो हम डाउन गए हैं उन दोनों को इस तरह मिला लेंगे। क्लियर है? इसके बाद हम फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। ये हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन से ही हम फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। जितनी हमारी फुल लेंथ है फ्रंट में, उसमें हम 1 इंच प्लस करके बैक पार्ट में निशान लगाएंगे। मेरी फुल लेंथ है 14.5, तो मैं यहाँ पर 15.5 पर निशान लगाऊंगी। क्लियर है? 2 निशान लगाएंगे। मेरे यहाँ पे पेपर थोड़ा कम है, तो पहले मैं यहाँ पे पेपर को जॉइन कर लूँगी। ये मैंने पेपर को जॉइन कर लिया है। अब हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। क्लियर है? ओके। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। उसके लिए हमें चेस्ट का मेज़रमेंट चाहिए। मेरी चेस्ट है 32। आपकी चेस्ट जितनी है आप अपना मेज़रमेंट लीजिएगा। मेरी चेस्ट है 32। उसको मैं डिवाइड करूँगी 6 से और उसमें प्लस करूँगी 1 इंच। क्लियर है? 28 से लेके 44 तक जितनी साइज़ है उसमें आप चेस्ट डिवाइड 6 और प्लस 1 इंच ही करेंगे। उसके बाद 45 से प्लस कितना भी है उसमें आप चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच करेंगे। क्लियर है? क्योंकि वी लेव शेप नेक ये पैक में ही आता है। इस टाइप का नेक बनाने के लिए हम यही फार्मूला फॉलो करेंगे। जितनी हमारी चेस्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे 6 और उसमें प्लस करेंगे 1 इंच। अगर आपकी साइज़ 45 से प्लस है तो उसमें आप हाफ इंच प्लस करेंगे 1 इंच की जगह। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। क्लियर है? मेरी चेस्ट है 32। मैंने उसको डिवाइड किया 6 से और उसमें प्लस किया 1 इंच, तो मुझे मिला 6.3। तो मैंने यहाँ पे चेस्ट लाइन पे जहाँ से आर्म होल डाउन गए हैं वहाँ से 6.3 इंच पर निशान लगाया। क्लियर है? ये मैं चेक कर रही हूँ कि हमारी लाइन सीधी है कि नहीं। मुझे थोड़ा नीचे से लाइन टेढ़ी दिख रही है, तो पहले मैं उसको प्रॉपर सेट कर लूँगी। यस। अब हम चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जितनी हमारी चेस्ट है उसमें हम 1.5 इंच लूजिंग प्लस करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 4 से। मेरी चेस्ट है 32, उसमें मैंने प्लस किया 1.5 इंच, तो मुझे मिला 33.5। उसको मैंने डिवाइड किया 4 से, तो मुझे मिला 8.3। तो मैंने यहाँ पे 8.3 पर निशान लगाया। जितनी हमारी वेस्ट है उसको हम डिवाइड 4 कर देंगे। इसमें हम लूजिंग नहीं देने वाले। क्लियर है? 1.5 इंच हम मार्जिन का लेंगे। अब फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से मिला देंगे इस तरह, और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से। इतना क्लियर है?
ओके। अब हम शोल्डर को माइनस करेंगे। डीप नेक में शोल्डर ज़्यादा माइनस होता है, तो इसके लिए हम चार्ट देखेंगे। शोल्डर माइनस करने के लिए हमें 3 चीज़ें पता होना ज़रूरी है। रेडी शोल्डर, नेक डीप और नेक शेप। क्लियर है? तो नेक डीप बेल्ट वाले में हम कैसे डिसाइड करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मेरी बैक की लेंथ 13 है, मैं 2 इंच की बेल्ट रखने वाली हूँ और 1 इंच हमारा ओपन रहेगा। क्लियर है? तो 3 इंच हो गया। तो मैं बैक की लेंथ में से 3 इंच माइनस करूँगी तो मुझे मिलेगा 10। तो मैं नेक डीप रखने वाली हूँ 10 इंच। क्लियर है? हमें बैक की लेंथ कैसे निकालनी है? जितनी आपकी बैक की लेंथ है उसमें आप बेल्ट को माइनस करेंगे। अगर आप ओपनिंग देने वाले हैं तो उसको भी माइनस करेंगे। उसके बाद जितना बचेगा आप उसको नेक डीप में शामिल करेंगे। क्लियर है? जितनी आपकी लेंथ है उसमें हमने 3 इंच माइनस किया तो हमें मिला 10 इंच। तो मैं यहाँ पर नेक डीप 10 इंच रखने वाली हूँ और रेडी शोल्डर मैं 2.25 रखने वाली हूँ। तो अब हम चार्ट देखते हैं कि हमारा शोल्डर कितना माइनस होगा। ये मैंने 2.25 से लेकर 2.75 तक का चार्ट लिया है। क्लियर है? इसमें हम चेक करेंगे कि हम कौन सा नेक शेप बनाने वाले हैं और हमारा नेक डीप कितना है। तो नेक शेप हमारा है वी लीफ शेप नेक और नेक डाउन है हमारा 10 इंच। तो हमारा इस लाइन में आ रहा है। क्लियर है? हम यहाँ पर शोल्डर 3 इंच माइनस करेंगे। मेरा शोल्डर है 13.5, उसमें मैंने 3 इंच माइनस करूँगी तो मुझे मिलेगा 10.5। अब मैं 10.5 को हाफ करके यहाँ पे माइनस करूँगी, निशान लगाऊंगी। क्लियर है? अब जितनी मार्किंग हमने वो शोल्डर पे की है उतनी ही मार्किंग हम नीचे भी करेंगे। अब हम इन दोनों का सेंटर ले लेंगे। अब फ्रेंच कप से यहाँ तक गोलाई दे देंगे। फ्रेंच कप को सेंटर तक सेट करेंगे और उसकी गोलाई दे देंगे। अब हमें क्रॉस मार्क कितना रखना है वो हम चार्ट देखेंगे। बैक पार्ट में हम 1 इंच क्रॉस जाएंगे और फ्रंट पे 0.75। क्लियर है? आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। अब हम फ्रेंच कप से इसकी गोलाई दे देंगे। अब जितना यहाँ पे हमारा गैप है उसको हम चेक करेंगे। उतनी ही मार्किंग हम ऑन फोल्ड साइड्स पे भी लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। डीप नेक में हमें इस तरह शोल्डर माइनस करना ज़रूरी है। क्लियर है? वरना हमारी नेक में क्रीज आएगी और नेक बहुत ज़्यादा लूज़ होगा। इतने पार्ट हम कट करके निकाल देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि 2 इंच हम बेल्ट ही क्यों रख रहे हैं। तो ये 2 इंच बेल्ट सबके लिए फ़िक्स नहीं है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बेल्ट लेंगे। ठीक है? तो हम बेल्ट कैसे निकालेंगे वो हम समझ लेते हैं। जितनी हमारी फुल लेंथ है फ्रंट पार्ट में उसमें हम माइनस करेंगे शोल्डर टू लोअर चेस्ट।
क्लियर है। मेरी लोअर चेस्ट है 12.5, तो मैं 14.5 में 12.5 इंच माइनस करूँगी तो मुझे मिलेगा 2 इंच। तो आपकी जितनी फुल लेंथ है उसमें आप अपनी लोअर चेस्ट के मेज़रमेंट को माइनस करेंगे, जितना आपको मिलेगा आप उतना बेल्ट रख सकते हैं। क्लियर है। अब हम मेज़र टेप को इस तरह स्ट्रेट लाइन पे सेट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी नेक कहाँ पे आ रही है। हमारी नेक है 10 इंच। अगर हमारी नेक चेस्ट लाइन से हाफ इंच नीचे जा रही है तो हम ऊपर से हाफ इंच शोल्डर को माइनस करेंगे। क्लियर है। अगर चेस्ट से हाफ इंच ऊपर आ रही है तो फिर हमें कुछ माइनस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारी हाफ इंच से नीचे जा रही है, चेस्ट से हाफ इंच नीचे जा रही है तो हमें हाफ इंच माइनस करना ज़रूरी है। क्लियर है, नहीं तो हमारी नेक लूज़ रहेगी। तो हम इतने पार्ट को वापस से कट कर देंगे। बाकी की मार्किंग हम कल देखते हैं। फ्रंट पार्ट की मार्किंग के बाद हम बाकी की मार्किंग को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।